2 दिन पहले पिपरिया में अनुबंध के तहत किसानों की धान खरीदने वाली प्राइवेट कंपनी फॉर्च्यून के खिलाफ किसानों ने पिपरिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। एसडीएम नितिन टाले ने मामले को गंभीरता से लिया और कंपनी के एमडी को पिपरिया बुलाया तथा किसानों की धान 3,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का आदेश दिया। मेरा नाम अजय भालोटिया है। मैं डायरेक्टर हूँ फॉर्च्यून राइस लिमिटेड में, जो दिल्ली में स्थित एक कंपनी है। सर, जो कल विवाद वाली स्थिति आई, किसानों का कहना था कि फॉर्च्यून कंपनी हमारी धान नहीं खरीद रही, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जो है किसानों में और हमारे एजेंट में और हमारे कर्मचारी के बीच में रह गया। जो हम ये समझ रहे थे कि भी हमने जो है उस दिन का भाव 2900 + 50 दिया, जबकि हमारा भाव 2950 + 50 होना चाहिए। 50 रुपये का भाव हमने ये समझ के कम दिया किसानों को कि भाई इस बार एकदम 200 रुपये की तेजी एक दिन में मंडी में आ गई है, तो आप थोड़ा हमारा सहयोग करें। तो जितने भी हमारे एजेंट थे उन्होंने हमारे को मुझे ये कंफर्म किया कि सर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जैसे कह रहे हैं हम किसानों को समझा के वैसे काम कर लेंगे। लेकिन वो एजेंट जो लोग हैं वो किसानों को समझा नहीं पाए और ये बिना मतलब का विवाद जो है छिड़ गया। और आज मैंने खुद आके सुबह मतलब कल ये सब मामला बना, सुबह आके सारी चीज़ों की जो है जानकारी ले ली है और हमने वापस किसानों को आज 2950 + 50 का भाव देना शुरू किया। सर, जो रुपए की जो तेजी आई जिस कारण आपने निवेदन किया किसानों से कि थोड़ा समझ लें कि अगर ये 300 रुपए की गिरावट आती उस स्थिति में किसान के लिए क्या करते आप? हम एक पहली कंपनी है जिस साल इसने बासमती के ऊपर न्यूनतम मूल्य तय किया है। अगर 2500 की मार्केट में अगर 300 रुपए की गिरावट आ जाती तो भी किसान को 2400 रुपये का दाम मिलता। तो हमने वो पहले ही प्रावधान जो है किसान को समझाया हुआ है कि अगर ज़्यादा गिरावट आएगी तो हम उसको जरूर होल्ड करके रखेंगे। लेकिन अचानक एक दिन की तेजी इस तरह का इस व्यापार में 10-5 साल में कभी ऐसा होता है, और जिसमें हमारा कुछ ऐसा सोचना भी है कि कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि हम ये काम ना करें, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कराने की कोशिश की है। लेकिन मार्केट अब सस्टेन हो गई है, 3 दिन से लगभग वही भाव चल रहे हैं और काम जो है पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस कंडीशन में भी अगर 200 रुपए की तेजी और आती है ऊपर 3250 रुपए + 50 होता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? अभी तक जो है पिछले हमारा चौथा साल है और ऐसी मंदी तेजी एक दिन में तो नहीं आई है, लेकिन 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन के दौरान ऐसी तेजी आई है और हमने अपने वादे को पूरा किया। अगर आएगी तो क्या करेंगे? किसान का माल खरीदेंगे या पिछली बार की तरह मोबाइल बंद कर देंगे? नहीं, वो मोबाइल बंद करने वाली जो घटना है वो आदमी हमारा प्रेशर झेल नहीं पाया और उसने ऐसा बंद कर दिया, जबकि मेरा मोबाइल चालू था। और अगर कोई भी तेजी जो हमारी कंडीशन तो सर आपका नंबर तो एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाता लोगों को, आपको कैसे फोन लगाते हैं? हमने स्वयं ने आपको पहली बार देखा है आज। मेरे एजेंटों के पास मेरा नंबर है, जिससे मैं उधार में सामान खरीदता हूँ, उसको आप पूछ सकते हैं कि वो किसी भी समय मुझे कभी भी फोन कर सकता है। सर, जो अनुबंध खेती आपने की किसानों से, उनको आपने जो कागज दिया अनुबंध का, वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उसको एक लीगल नहीं मान रहे हैं, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसे जो कागज हमने जो किसानों को दिया वो हमारी तरफ से हमारे एजेंट ने दिया गया है और एजेंट किसान के बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है, तो उसको ऐसा लगता था कि जी इससे कोई किसी तरह का विवाद नहीं आएगा। यही कागज हम 2017 से किसानों को देते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग 2017 से पहले इस क्षेत्र में रहे होंगे और आपको हमारे बारे में कुछ सुनने को नहीं है। सर, एक और आपने जो ड्राई स्कीम वाली लगाई, जो क्या लीगल है क्या? ऐसे ये किसानों को जो है ना उनकी लागत कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसान एक बार में सारे धान अपनी पेस्टिसाइड खरीद के रख लेंगे तो उनको सस्ता जो है ना पेस्टिसाइड मिलेगा। तो इसको ड्रॉ स्कीम बोले या कुछ भी बोले, ये किसान को डीलर जो नकली दवाई या लोकल दवाई या इस तरह की दवाइयाँ दे देते हैं, उससे किसान को बचाने की कोशिश की जा रही है और हमें लगता है कि इससे किसान को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। और बड़े किसानों से मैंने खुद बात की है जो कहते हैं कि हमारे को इससे फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं। एक आपने लालच दिया किसानों को और उनसे लालच के बतौर आपने एक कोशिश की कि हमारी आप दवाइयाँ डालें और हमको ही धान दें, तो आपने एक लालच देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। शायद आप किसानी नहीं करते हैं, इसलिए मैं पहले किसान हूँ, बाद में कोई पत्रकार हूँ। आप ये कह सकते हैं कि किसान को लालच दिया। देखिए भैया, आज के जमाने में किसी भी किसान को आप लालच देके एक बार ले आएंगे, 2 बार ले आएंगे। हमारे क्षेत्र नामदा अंचल का किसान इतना भोला है, आप अदर जगह के किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खासतौर पर यदि नामदा अंचल के किसान हैं उनके लिए तो आप कुछ भी, यानी जो आपने दिया है लालच तो दिया है, आप उसको एक स्वीकार करिए। आप उसको लालच बोलेंगे, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आप उस किसान, अधिकारी खुद कह रहे हैं कि इसको लालच दिया है आपने। जिस किसान ने वो खरीदा है और उसने अपनी फसल पे लगाया है, उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है?
जो है ये जे आपके आकलन आपके आकलन हो सकते हैं। मैं कुछ किसान ऐसे भी बता दूंगा जिनने आपकी दवाई डाली और उनको नुकसान हुआ। वो देखिए, दवाई जो है ना कंपनी की दवाई है, हमने कंपनी से बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करके किसान को दिलाया है, और अगर उस किसान को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई जो है ना कंपनी को या उसके एजेंट को, कंपनी उस पे हाथ ही नहीं रखती, वो कंपनी अलग हो जाती है। कई मेरे पास ऐसे किसान हैं जिनको इस कंपनी दवाइयों से नुकसान हुआ है। आप यानी उसमें बीच में किसान एक मध्यस्थ रह गया, एक आपका दवाई विक्रेता हो गए, एक आप हो गए, एक दवाई कंपनियां हो गई। आखिर किसान किससे कहे, किससे अपनी समस्या बताए? देखिए, दवाई के लिए जैसे धान के रेट के लिए उन्होंने मुझे कहा और मैं उसके लिए जिम्मेवारी लेता हूँ, लेकिन जो दवाई की जो बात है उसकी जिम्मेवारी दवाई कंपनी लेगी, क्योंकि मैं दवाई बनाता नहीं। एक सर्च के मुताबिक हमारी ये कोशिश है कि उसको दवाई, अच्छी दवाई, कम लागत और ज़्यादा पैदावार, ताकि किसान की जो है लागत कम आए, ताकि उसको अगर किसी, क्योंकि फसल का रेट ना तो मेरे हाथ में ना किसान में, लेकिन लागत कम करना किसान के हाथ में। अगर किसान अपनी लागत कम करेगा तो कुछ ना कुछ बचत करके जाएगा। एक छोटी सी चीज और दिया था, किसानों की धान खरीदी नहीं कर रही फॉर्चून कंपनी, तो आज जो फॉर्चून के अधिकारी और एमडी साहब आए हैं, तो इनके बातों से आप संतुष्ट हैं? इन्होंने स्वीकार किया कि हमारे डीलर का फोन बंद था। हम भी कोई बात कर रहे थे कि 9-12 में आपके जो खरीदार हैं उसका फोन बंद था। हम तब भी ये बात कही कि भाई 2950 + 50 में आप धान खरीदिए। आज ये बता रहे हैं कि हमारी धान खरीदी चालू है, हम 2950 + 50 में धान खरीद रहे हैं। जो भी किसान एग्रीमेंट करे वो अपनी धान दे दे। ये हमारी एक सूत्री मांग थी, ये आपने स्वीकार की है। दूसरा, हम इनसे निवेदन कर रहे हैं कि बाई चांस भविष्य में भाव बढ़े तो इस तरीके के आपके खरीदार या डीलर इस तरीके का फोन बंद ना करें, ताकि किसान को फिर दोबारा प्रशासन के पास शिकायत करने जाना पड़े। क्योंकि एकदम वो भाव बढ़े तो किसान अपना माल लेना चाह रहे हैं, उसी दिन, जिस दिन भाव बढ़े उसी दिन अगर आपके कंपनी के डीलर फोन बंद रहे तो निश्चित ही शक पैदा होगा। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।